ए मेरे भाइयों, हमें रब्बे कायनात ने बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया है। क्या फरमाया? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। अब जब हमें बेहतरीन उम्मत कहा गया है, जब हमें बेहतरीन उम्मत कहकर हमें अशरफुल मखलूकात का लक़ब मिला है, तो फिर हमारा अंदाज़े बयान, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू, हमारा अंदाज़े कलाम जो है, हमारा मुआशरे में रहने का जो सलीका है, जो बात करने का तरीका है, जो हम दुनिया में रहते हैं, तो वो भी फिर हमारा रहने का तरीका भी बेहतरीन होना चाहिए। हमारा बात करने का ढंग भी बेहतरीन होना चाहिए, हमारा मुलाकात करने का तरीका भी बेहतरीन होना चाहिए, हमारा चलने का तरीका भी बेहतरीन होना चाहिए, हमारा खाने का तरीका भी बेहतरीन होना चाहिए, हमारा पीने का तरीका भी बेहतरीन होना चाहिए, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू भी बेहतरीन होना चाहिए, हमारा बहन भाइयों के साथ सलूक जो है वो भी बेहतरीन होना चाहिए, हमारा रिश्तेदारों के साथ जो सलूक है, बर्ताव है, वो भी बेहतरीन होना चाहिए, हमारा माँ बाप के साथ मिलना झुलना, उनका खिदमत करना, उनके साथ सलाम करना भी बेहतरीन होना चाहिए। जब हमें बेहतरीन उम्मत कहा गया है, तो फिर हमें बेहतर बनकर भी रहना चाहिए, हमें बेहतरीन बनकर दिखाना भी चाहिए, क्योंकि हम उस नबी के उम्मती हैं, उस नबी के उम्मती हैं कि जो खातमुल अंबिया बनकर तशरीफ लाए, जो इमामुल अंबिया बनकर तशरीफ लाए हैं, जो अंबिया के सरदार बनकर तशरीफ लाए हैं। हम उम्मतों के सरदार, हमें उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत कहा गया है, तो फिर हमें वो नबी भी मिला है, तो इमामुल अंबिया मिला है। जब कोई बात होती है ना, मिसाल के तौर पर बेटा गलती करता है, बच्चे से कोई गलती हो जाती है, मोहल्ले में फिरते हुए किसी भी जगह पर बच्चा कोई कोताही कर जाता है, गलती कर जाता है, तो वो सामने वाला पता क्या कहता है? कहता है कि तेरे बाप ने तेरी तरबियत लगता है अच्छी नहीं की, तेरे घर से तुझे अच्छी तरबियत नहीं मिली, तुझे घर के अंदर समझाया नहीं जाता, तुझे बताया नहीं जाता कि बड़ों के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, कलाम कैसे करना है, तुझे तमीज नहीं है बात करने की, लगता है तेरी तरबियत में कमी है। यानी गलती बच्चा करता है तो बात बड़ों के ऊपर उठती है, घर तक बात पहुंचती है, माँ बाप के ऊपर उंगली उठती है। अरे मेरे भाई, हम उस नबी के उम्मती हैं जो इमामुल अंबिया है, जो खातमुल अंबिया है। अब जब गलती हम करेंगे, कुताही हम करेंगे, कमी हमारे अंदर पाई जाएगी, तो मुझे बताओ, तो फिर वो उंगली कहां पर उठेगी? जा हम किसके उम्मती हैं? हम नबी आखिर ज़मा के उम्मती हैं। हमारे नबी ने तो हमें ये नहीं फरमाया कि तुमने हसद करना है, चुगली करनी है, गीबत करनी है, झूठ बोलना है, वादा खिलाफी करनी है, नाप तोल में कमी करनी है। हमें तो ये तरबियत नहीं मिली, हमारी ये तालीम तो नहीं है, तो फिर क्या बात होगी? मैं किसी जगह पर पढ़ रहा था कि किसी ने ना एक जगह पर ना, एक मकाम पर एक शॉप थी, सामने एक गैर मुस्लिम था और उसके जो बरअक्स था एक मुस्लिम था जो मुसलमान था, वो कारोबार करता था। तो जो गैर मुस्लिम था उसको किसी ने कहा, क्या मेरे भाई तू गैर मुस्लिम है, तू ऐसा कर, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, तू सीधी राह पर आ जा, तुझे अल्लाह जन्नत आ फरमा देगा, तेरी दुनिया समझ जाएगी, तेरी कब्र समझ जाएगी, तेरी आखिरत समझ जाएगी कि दीन इस्लाम बड़ा अच्छा दीन है। जब उसने बात कर ली है ना, तो जो गैर मुस्लिम था, ये समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, हमने अपने को चेंज कैसे करना है, हमने तब्दील कैसे करना है, बदलना कैसे है, हमने हमारा नुमाया किरदार कैसा होना चाहिए, हम में और गैर मुस्लिम में फर्क होना चाहिए कि वो एक गैर मुस्लिम है, हम इमामुल अंबिया के उम्मती हैं,
तो हमारे और उसके दरमियान में कुछ फर्क होना चाहिए। जब उस गैर मुस्लिम को कह दिया कि तू कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा, तो वो कहने लगा कि मुझे एक बात बताओ, तुमने कह दिया मैं कलमा पढ़ लूं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, मेरी दुनिया संवर जाएगी। वो जो मेरी शॉप के सामने वाला जो शख्स है वो कौन है? वो कहने लगा ये मुसलमान है, ये फलां है। उसने कहा मुझे एक बात बताओ, मेरे लिबास पहनने में उसके लिबास पहनने में कोई फर्क नजर आ रहा है? उसने कहा नहीं। कहता जैसा मैंने लिबास पहना हुआ है वैसा ही उस मुसलमान ने लिबास पहना हुआ है, बता मुझ में उसमें कोई फर्क है? वो कहने लगा लिबास में तो कोई फर्क नहीं है। वो कहने लगा अच्छा जो कारोबार मैं करता हूँ सेम टू वही कारोबार वो कर रहा है? उसने कहा वही कारोबार कर रहा है। उसने कहा ऐसा कर, सामने चला जा, उससे कोई चीज लेकर आ। जब उससे वजन चीज तलवाई नहीं जाकर उसने वजन में कमी कर दी है। उसने कहा यही काम मैं कर रहा हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, गैर मुस्लिम उसमें। वो सामने वाला मुसलमान है, वो नाप तोल में कमी कर रहा है, रेट बोलने में झूठ बोल रहा है। मुझे बता मुझ में और उसमें क्या फर्क रह गया है? वो कहने लगा इस बात में तो कोई फर्क नहीं है। उसने कहा बता फिर उस कलमा पढ़ने का क्या फायदा है कि जब मैंने तुम्हारे नबी का जिसका तुम कलमा पढ़ते हो उन्होंने जो तालीम दी है उसके ऊपर तुम अमल ही नहीं करते, कलमा पढ़ने का फायदा तुम्हें क्या हो गया? कलमा पढ़ने का मकसद तो ये है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं है एक पांव बाहर दूसरा पांव अंदर, दो कश्तियों में पांव रखने वाला जो होता है वो डूब जाता है, वो डूब जाता है। वो कहने लगा मुझे बताओ मुझ में उसमें फर्क क्या रह गया है? क्या सिर्फ कलमा पढ़ लेना मुसलमानियत है? क्या कलमा पढ़ लेना मुसलमान हो जाता है बंदा? कलमा तुझे मैं सुना देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो कलमा मुझे भी आता है। किसी भी गैर मुस्लिम से आप पूछ लो वो कलमा तो आपको पढ़कर सुना देगा। आप सोशल मीडिया पे देखे हिंदू जो है वो कलमा पढ़ पढ़ कर बता रहे हैं। आप किसी क्रिश्चियन को आपके मोहल्ले में सफाई करने वाला आता है उससे पूछ लो कलमा पढ़कर सुना देगा आपको। क्या सिर्फ कलमा पढ़ लेना क्या ये मुसलमानियत है कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कि कलमा पढ़ा है तो फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, हमने खुद को चेंज भी करना है, उस कलमे के मुताबिक जिंदगी को गुजारना भी है। हमने जब हमने ये कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कि उस रब्बे कायनात के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो यकता है, वो वाहिद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है अल्लाह के खास बंदे और रसूल है। जब हमने ये पढ़ लिया इस पर इकरारुन बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब की जब मोहर लगेगी तो फिर जो दिल से जो आवाज निकलती है फिर इस पर अमल करना है। कि सिर्फ जबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे लेकिन इस बात की दिल तस्दीक नहीं कर रहा तो उस वक्त तक तेरे कलमे पढ़ने का क्या फायदा?